तो सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में लिक्विड्स प्लस गैसेस ये शामिल होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इट इज़ अ ब्रॉड सब्जेक्ट, ठीक है, विच इंक्लूड्स फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसको हाइड्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। इसमें फ्लूइड्स एट रेस्ट हम स्टडी करते हैं। और फ्लूइड डायनामिक्स, इसको हाइड्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। फ्लूइड्स इन मोशन हम स्टडी करते हैं, ठीक। सो फ्लूइड मैकेनिक्स इक्वल्स स्टैटिक्स प्लस डायनामिक्स, ठीक, ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स को देख लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। इट डील्स ओनली विद फ्लूइड्स इन मोशन, ठीक। अच्छा, इट स्टडीज फ्लो रेट, वेलोसिटी, प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ मूविंग फ्लूइड्स, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। इसमें हमने फ्लो रेट, वेलोसिटी, प्रेशर एंड एनर्जी एनर्जी ऑफ मूविंग फ्लूइड्स स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल देख लें। वाटर फ्लोइंग इन पाइप्स, ब्लड सर्कुलेशन, एयर फ्लो ओवर विंग्स, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है। अच्छा, अब फ्लूइड को थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि फ्लूइड जो है वो लिक्विड्स प्लस गैसेस को कहते हैं। तो इसको ज़रा डेफिनीशन के तौर पर देख लेते हैं। अ फ्लूइड इज़ एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, ठीक है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, तो ऐसे ऐसी सब्सटेंस जो फ्लो करें जब उन पे कोई फोर्स अप्लाई हो। बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है, इनको इनको फ्लूइड्स कहा जाता है। फ्लूइड्स डोंट हैव अ फिक्स शेप। सबसे अहम पॉइंट ये है कि दे डोंट हैव अ फिक्स शेप। इंस्टेड दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हाइड्रोस्टैटिक जैसे पहले बताया, और हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, और स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन हम हाइड्रोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। तो एग्जाम टिप्स आपके पास क्या हुई? फ्लूइड्स जो होता है इक्वल लिक्विड प्लस गैसेस, नो फिक्स शेप, हाइड्रोस्टैटिक रेस्ट में, हाइड्रोडायनामिक्स मोशन में, ठीक है। तो ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तो ये आप याद रखें। अच्छा, उसके बाद प्रेशर को स्टडी करते हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो पहले तो थ्रस्ट एंड प्रेशर में डिफरेंस देख लेते हैं। व्हेन अ लिक्विड एट रेस्ट पुशेस ऑन ए सरफेस, द फोर्स एक्सर्टेड इज कॉल्ड थ्रस्ट, इसको थ्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही फोर्स लिक्विड किसी एरिया पर लगाए, इफ दिस फोर्स इज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, वी गेट प्रेशर। तो उस सूरत में जब एरिया इन्वॉल्व हो जाता है तो उस सूरत में हम इसको प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? P इक्वल्स एफ और ए। प्रेशर पी है, एफ जो है फोर्स है, और ए जो है वो एरिया है, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या पास्कल, ठीक। सीजीएस यूनिट इसकी डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ये तमाम डायरेक्शन में इक्वली एक्ट करता है। दैट्स वाई लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर साइडवेज एंड एट द बॉटम एज वेल, ठीक है, ये आपने याद रखना है डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर के हवाले से। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द एयर अराउंड अर्थ फॉर्म्स एन एटमॉस्फेयर, ये हमें पता है कि अर्थ के अराउंड जो एयर है वो एटमॉस्फेयर बनाता है, सही है। दिस एयर आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक, कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एयर जो कि अर्थ के अराउंड है ये एटमॉस्फेयर बनाता है, लेकिन इस एयर का अपना भी एक प्रेशर है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एट सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एट सी लेवल वो इक्वल है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक, इक्वल्स 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर्क के इक्वल है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, एज वी गो अप इन हाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, जैसे जैसे हम पहाड़ी की तरफ चलते हैं, हाइट की तरफ जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, ताकि एमसीक्यूज आए तो आप कर सके। अच्छा, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ए लिक्विड। तो लिक्विड में हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कैसे स्टडी करते हैं? इफ यू गो टू अ डेप्थ एच इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, देखिए जी, यहाँ पे हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, पानी के अंदर जाने की बात कर रहे हैं। इफ यू गो टू द डेप्थ एच इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, तो ऐसी सूरत में हम प्रेशर को कैसे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? P इक्वल्स P नॉट प्लस एच रो जी, ठीक है। P जो है वो प्रेशर,
प्रेशर एट डेप्थ है, और पी नॉट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच जो है वो डेप्थ है। तो ये फार्मूला आप याद रखें, और इसको हम अप्लाई करेंगे ऐसी सूरत में जब हम व्हेन वी गो टू द डेप्थ एच एंड लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है। प्रेशर इंक्रीजेज विद, किस चीज़ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है? डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के साथ इंक्रीज होता है, ग्रेविटी के साथ इंक्रीज होता है। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। इस पॉइंट, ये इस फार्मूले से वाज़ेह है कि डेप्थ के साथ, डेंसिटी के साथ, और ग्रेविटी के साथ। ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने याद रखने हैं। इट डजेंट डिपेंड ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करते, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करते। अच्छा, एग्जाम्पल, इफ़ यू फिल डिफरेंट शेप कंटेनर्स विद वाटर टू द सेम हाइट, ठीक है, प्रेशर एट द बॉटम विल बी द सेम। तो प्रेशर हर सेम रहेगा। अगर आप डिफरेंट शेप के कंटेनर्स पानी से भर दें जो कि सेम हाइट के हों, तो ऐसी सूरत में प्रेशर जो है एट द बॉटम ऑफ ईच कंटेनर, हर एक कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर सेम रहेगा। इक्वल प्रेशर एट सेम लेवल। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। इन ए लिक्विड एट रेस्ट, प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज इक्वल एवरीवेयर। ठीक है, अगर लिक्विड रेस्ट में है तो आपको प्रेशर जो है वो इक्वली एवरीवेयर मिलेगा। दैट्स वाई लिक्विड लेवल्स रिमेन द सेम इन कनेक्टेड वेसल्स, नो मैटर दियर शेप। ठीक। तो इसलिए अगर सेम तरह चंद एक कंटेनर वेसल्स आर डिफरेंट शेप की भी हैं, वो आपने जोड़ दिए हैं और उसमें पानी डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक सेम लेवल पे सब में आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से इक्वल प्रेशर एट सेम लेवल आपको का कंसेप्ट मिलता है। अच्छा, गेज प्रेशर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। ये आपने याद रखना है कि गेज प्रेशर जो है वो लिक्विड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस को कहते हैं, और ये इक्वल होता है एच रो जी। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। की पॉइंट्स ये एग्जाम के लिए जो हमने याद रखने हैं वो ये हैं कि प्रेशर इक्वल्स फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा यूनिट इसकी पास्कल है। इंक्रीजेज विद डेप्थ, डेंसिटी एंड ग्रेविटी, ये भी याद रखने हैं। सेम डेप्थ, सेम इक्वल्स, सेम डेप्थ इक्वल्स सेम प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड वॉल्यूम, ये भी याद रखना है। एक एटमॉस्फेयर होता है 1.013 एंड 10⁵ पास्कल होता है। गेज प्रेशर इक्वल्स डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करें, आई ट्राई टू आंसर। एमसीक्यूज देख लेते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्ट एमसीक्यूज मैंने चूज़ किए हैं, तो ये देखते हैं। अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर इज फिल्ड इन ए टैंक टू ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर। ठीक है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एट डेप्थ 0.5 मीटर एंड 1.5 मीटर इज। लेकिन ये बहुत आसान है, हमें ये फार्मूला पता है, अभी हमने जाना है इस फार्मूला को थोड़ी देर पहले। डेल्टा पी इक्वल्स रो जी डेल्टा एच। ठीक है, तो रो गिवन है, जी गिवन है, हमारे पास है पहले से कांस्टेंट है। डेल्टा एच जो है वो हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो हमें डेप्थ पॉइंट दिए गए हैं 1 मीटर हो जाएगा। तो डेल्टा पी वैल्यूज पुट करें, हमारे पास 10⁴ पास्कल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखें जी, टू वेसल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स आर फिल्ड विद वाटर अप टू द सेम हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम एट द बॉटम ऑफ द बोथ वेसल। देखिए ये अभी अभी थोड़ी देर ये वेट कुछ डिस्कस किया हुआ है कि वॉल्यूम एंड वेट डिपेंड ऑन द शेप। ठीक। अच्छा, फोर्स जो है वो इक्वल है प्रेशर एरिया के, सो फोर्स विल बी डिफरेंट इफ द बेस एरिया डिफर। प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट, सो इट विल बी द सेम। प्रेशर जो होता है वो चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास वेसल डिफरेंट शेप के हैं या जो भी है, लेकिन प्रेशर जो है वो बॉटम पे सेम ही रहता है। तो इसका आंसर फिर सी हो गया, क्योंकि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड वो सेम रहता है एट बॉटम ऑफ एनी टाइप ऑफ वेसल्स। तो ये आपने याद रखने हैं। बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रेशर एट द डेप्थ एच इन लिक्विड डेंसिटी रो इज गिवन बाय। देखिए जी, ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इफ़ इग्नोर एटमॉस्फेयर तो हमारा प्रेशर होगा रो जी एच। ठीक। इफ इंक्लूड एटमॉस्फेयर हमारा हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक। तो सो बोथ आर करेक्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये अगर इंफॉर्मेशन उस जिस हिसाब से यहाँ पे गिवन है, द प्रेशर एट डेप्थ एच इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज गिवन बाय,
तो ऐसी सूरत में अगर हम एटमॉस्फेयर इग्नोर करें तो फिर रो जी एच जो है वो सही है, और अगर हम इंक्लूड करें एटमॉस्फेयर तो फिर पी नॉट प्लस रो जी एच जो है वो सही है। तो बोथ ए एंड बी डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डी